जी, आज का क्या प्रोग्राम है, किधर जा रहे हैं? आज यहाँ गाँव जगरा में एक छिंज का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम होता है दंगल। कंक्रीट के जंगलों में सो कॉल्ड शहरी ज़िंदगी जीते जीते हम गांव की अपनी जड़ों से कब दूर होते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। गांव का शांत प्राकृतिक जीवन, वहाँ की सुगंधित प्रदूषण मुक्त हवा, रंग बिरंगे फूल, हरी भरी घास, मिट्टी के स्पर्श का एहसास हमारे लिए अब अजनबी हो गए हैं। हमें इसका पता तभी चलता है जब हम वापस गांव की ओर जाते हैं। ऐसा ही एक मौका हमें 15 अप्रैल 2026 को उस समय मिला जब हमारे मित्र वेद जी ने हमें आमंत्रित किया अपने मूल निवास स्थान जिंद्राह चलने का। वहाँ वार्षिक दंगल होने वाला था और वेद जी वहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। तो हम भी उत्साहपूर्वक उनके साथ हो लिए। वेद जी, आज का क्या प्रोग्राम है, किधर जा रहे हैं? आज यहाँ गाँव जगरा में एक छिंज का प्रोग्राम है, जो कि बैसाखी के बाद उसके बाद ये प्रोग्राम होता है दंगल। अच्छा। तो लगातार मैं 4-5 साल से जाता हूँ। तो स्पेशल छिंज का मतलब हुआ दंगल। दंगल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज आप हमको दंगल दिखाने ले जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को 4 लेन से 6 लेन करने का काम किया जा रहा था, जिसके कारण रोड डाइवर्जन भी आती रही। दोमेल के पास बाईं ओर कटरा का रास्ता अलग हुआ। पवित्र त्रिकुटा पर्वत, जहां माता का भवन स्थित है, उस पर्वत को मन ही मन नमस्कार करके हम दाईं ओर मुड़ गए, जहां से जिंद्राह की ओर रास्ता जाता है। और ये पुरानी ही सड़क है जो इस रास्ते के लिए जाती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड। और ये रास्ता हमें जिंद्राह, दंसाल, बिलावर, कौन से किशनपुर भी आता है, मनवाल आता है, बिलावर का आता है। अच्छा। वो सारे इलाके यही रोड जा रहा है। ये रोड जा रहा है। तो यही आगे चल के मेरे ख्याल में उधर धार रोड में जाता होगा। और फिर खून एक जगह है बड़ी मशहूर ऐतिहासिक प्राचीन एक लेजेंड के साथ जुड़ी हुई वो जगह है। सुकराला माता भी यही रास्ता है। मानसर को भी जाता है, सुरईसर को भी जाता है, यही रास्ता। तो ये एक अच्छा सर्किट है लोगों के लिए जो इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी जगह यहाँ पे एक साथ देखी जा सकती हैं। रास्ते का दृश्य अत्यंत मनोरम था। घुमावदार पर्वतीय सड़क, चारों तरफ जंगल और पहाड़, कापोता तथा दंसाल से होते हुए जब हम जिंद्राह के नरसिंह मंदिर पहुंचे तो वहां की शांति का एहसास अनिर्वचनीय था। मंदिर परिसर में एक और एक प्राचीन वृक्ष था। बताया गया कि उस वृक्ष के नीचे सुप्रसिद्ध संत दूधाधारी महाराज ने कई वर्ष तपस्या की थी। गंगा, गीता, गौ माता भारत के हैं निर्माता। जय गौ माता। आगे गांव के मध्य में एक और प्राचीन वृक्ष हमने देखा, जिसके नीचे गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। शायद कभी यहाँ चौपाल लगती हो। कुछ बच्चे भी थे
जो हमारे कैमरे को देखकर शर्माकर भाग खड़े हुए। पेड़ के नीचे ही एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी था। और फिर वेद जी के गांव के घर की छत से तो नजारा ही अद्भुत था। दूर पर्वत की चोटी पर मंदिर देखकर मन में विचार आया, पंख होते तो उड़ आते। बाजार में मशीनी ऊखल देखा जीवन में पहली बार, और उसमें से निकलता हुआ सरसों का तेल। कीट्स की कविता ओड टू ऑटम की पंक्तियां याद हो आई। और by cedar press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours। इसी बीच दूर से आती ढोल की आवाज और लाउडस्पीकर पर उद्घोषक का स्वर, इन आवाजों से आकर्षित होकर हम उस ओर चल पड़े जहां पर दंगल आयोजित किया गया था। वहां तो मेले का सा माहौल था। भारी जन समुदाय, जगह जगह जलेबियां छन रही, अन्य खाने पीने की वस्तुओं के स्टॉल्स। आगे एक मैदान था जिसके बीच भूमि को गोल चक्कर के रूप में खोदकर अखाड़ा बनाया गया था। यह अखाड़ा इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ तीन कुश्तियां की जा रही थीं। दर्शकों में दंगल कमेटी के सदस्य पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह, बलराम सिंह, पंच राजेंद्र सिंह, सोमदत्त शर्मा, मास्टर रणजीत सिंह, शेर अली, सुमेश बनोत्रा, यशपाल जी, राजेश्वर सिंह और ठाकुर दास के साथ साथ भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। विशेष रूप से आमंत्रित वेद वर्मा और प्रोफेसर शरद शर्मा भी पहलवानों का उत्साह बढ़ा रहे थे। पूर्व सरपंच किशोरी लाल अपने विशिष्ट अंदाज में संचालन कर रहे थे। हाजरी लाइए ने 6000 रुपए का सहयोग करते हैं दंगल कमेटी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अगली कुश्ती में इमरान चंद्रा पंकज फूल है, प्यार में प्यार है। फैसला रेफरी करेगा, इस तरह नहीं चल रही कुश्ती। हाथ से खड़ा करे भाई सोही सलोरा, रोहित रामकोट है, कुश्ती शुरू। हाँ कहीं रजिंदर रामकोट अंकु मुट्ठी, रजिंदर रामकोट अंको मुठी आ जाओ खालेंद्र।
भाई थारी सलामी दे अली पहलवान दनेरा, अली पहलवान दनेरा। पर इस आयोजन की हाइलाइट्स में सबसे महत्वपूर्ण थी क्षेत्र की विधायिका सुश्री देवयानी राणा का आगमन। उनकी दृष्टिगोचर होते ही उपस्थित जनसमूह उत्साह से भर गया। उद्घोषक महोदय किशोरी लाल ने अपने विशिष्ट प्रकार से दर्शकों के उत्साह को और बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से शिक्षा प्राप्त सुश्री देवयानी राणा सफल व मूर्धन्य उद्योगपति व प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सशक्त तथा लोकप्रिय नेता एवं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री हैं। अपने पिता के निधन के बाद उन्हें भारी बहुमत से नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया। छोटी आयु के बावजूद सुश्री राणा पिता देवेंद्र सिंह राणा तथा तायाजी MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह की विशिष्ट विरासत को आगे बढ़ाते हुए अथक मेहनत के साथ क्षेत्र के लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटी हुई हैं। सारे का बेनती है, जोरदार ताली मारिए ना स्वागत किया जा। बहुत बहुत स्वागत है जिंदरा के दंगल दे विच देवयानी राणा जी का अज साढ़े दंगल दे विच आईयां ने। इनका दिल की गहराइयां कन्ने स्वागत है। पगड़ी पहनाकर सुश्री देवयानी राणा का विशेष सम्मान भी किया गया। आज तुसे राणा साहब की यादगी ताजा करी दिता। सारे दंगल चाहिए देवयानी राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है। अपने डोगरी संबोधन में उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थानीय जनता से आग्रह किया कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए जिससे युवा इस भयंकर आदत से छुटकारा पाकर समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी धाक जमा सकें। जिन्ने भी मेरे भरा आए दिन, जिन्ने में मेरे बड़े बुजुर्ग आए दिन, उनका आशीर्वाद मैं 5 मिनट लिए टुरी आना। तू सब ना करो जेड़ा किस करते हो, पर मिगी है कि थे राणा साहब जानते हैं, तुसी आशीर्वाद देंदे है और थोड़े को आशीर्वाद लेंदे है। उथे मैं आना हा, तू सारे मिगी आज न्योता दिता, मैं थोड़ा मता होता धन्यवाद करनी है। और थोड़े अगे मैं एक निवेदन करनी है कि ये मुड़े जेड़े हैं, जेड़े दंगल करा दे, कुश्ती करा दे, इनके लिए एक बारी जोरदार तालियां होनी चाहिए है। इन्हीं बच्चे की दिखिए बाकी बच्चे जेड़े हैं सीधे राह पर चलते हैं, सीधे काम करते हैं, ते असीं इनका प्रोत्साहन करना चाहिए ते ये प्रयास करना चाहिए कि सारे घर तो कोई ना कोई मुड़ा निकलना चाहिए जेड़ा है दंगल करके खुशी करे। और जेड़ी भी कुड़ी है जेड़ा भी वो स्पोर्ट्स करती है उहदे च पाना चाहिए, क्योंकि तुसें पता है साढ़े जिंदरा च भी अज भी थोड़ी प्रॉब्लम आवा दी है ड्रग्स की। अस इहदे बारे गल घट करते हैं पर आवा दी है, ते साड़ा प्रयास होना चाहिए कि जिन्ने भी साढ़े घर के बच्चे हैं वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स, कोई ना कोई खेल जड़ा खेलने चाहिए कि इनकी जेड़ी ऊर्जा है गलत काम तो निकलिए, इन्हें शैल काम तो जानी चाहिए है। और मैं तुसें एक उदाहरण देनी है, एक मुड़ा साड़ी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो लईए एक दूर ग्रां विदेश जा रहा, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की गलबात रखने के लिए, जम्मू कश्मीर की गलबात रखने के लिए, ते भारत देश की गलबात रखने के लिए खेलने च ते अस मैं चाहनी हाँ कि परतिए एक बारी जिले भी अस बच्चा विलैत भेज देन, वो बच्चा जड़ा एक बारी अगली बारी जाना है वो जिंदरा का होना चाहिए। ते तुहाडे आशीर्वाद देने एक बारी मेरे कन्ने जोर कन्ने जयकारा लाना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा मत होता धन्यवाद। बहुत बड़ी गल की है कि हर घर का एक बच्चा जेड़ा पहलवान बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी गल है, जोरदार ताली। बाद दोपहर 3 बजे से शुरू हुई ये दंगल प्रतियोगिता शाम 7 बजे तक जारी रही। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
तथा जम्मू कश्मीर के 160 पहलवानों ने भाग लिया। डोडा के नदीम ने पहली माली जीती, उन्हें 28,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। पंजाब के कन्हैया जाट ने दूसरी माली जीती, उन्हें 18,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। तीसरी माली बराबर रही। दंगल देखकर जिंद्राह से जम्मू लौटते हुए मन में विचार आ रहा था कि देखने व अनुभव करने के लिए कितना कुछ है, जिससे दैनिक दिनचर्या में उलझे हुए हम वंचित रह जाते हैं। तभी हमने फैसला किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, कितनी भी व्यस्तता हो, कुछ समय निकालकर अपने गांव, अपने शहर, अपने देश प्रदेश का भ्रमण अवश्य करेंगे तथा आपको भी करवाएंगे। हमारे आगामी कार्यक्रम यूं ही देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और हाँ, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कई बार द बेस्ट इज सेव्ड फॉर द लास्ट। तो अंत तक जरूर देखें और हमारा उत्साह इसी प्रकार बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।